सो गाइस देखिए, अगर आपके पास बैंक का मिनी स्टेटमेंट नहीं है, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का सैलरी स्लिप नहीं है, तो आप लोग बिना किसी इनकम प्रूफ का धन ऐप में फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। बेसिकली अगर आप लोगों को निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर किसी भी इंडेक्स में अगर आप लोग को ट्रेडिंग करना है, तो आप लोग का फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिवेट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका एक्टिवेट नहीं रहेगा एफएनओ, तो आप लोग इन सब में निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर आपके देखिए धन ऐप में अगर आपका जो है कि फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अगर एक्टिवेट रहेगा, तो आप लोग के सामने ये शो नहीं करेगा। देख सकते हैं लिखा हुआ है फीचर एंड ऑप्शन नॉट एक्टिवेटेड फॉर यू, एक्टिवेट नाउ लिखा हुआ है सिंपली। तो ये शो नहीं करेगा अगर आप में जो है कि एक्टिवेट रहेगा। तो अगर आपके धन ऐप में एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एक्टिवेट नाउ जो लिखा हुआ है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आप लोगों से यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताया जाता है इससे रिलेटेड। जैसे कि लिखा हुआ है ट्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन जो है कि फीचर एंड ऑप्शन, यहाँ पर ट्रेडिंग करने का कुछ जो है कि आप लोगों को यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव्स। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप लोग को एक्टिवेट करना है तो प्रोसीड एही टू ट्रेड पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आप लोगों से यहाँ पर लिखा जाता है ट्रेड इन फीचर एंड ऑप्शन। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इट्स टेक 29 सेकंड लिखा हुआ है। साथ में यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पर जो है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बातें कही जाती हैं, जिसमें आप लोगों को इनकम प्रूफ के तौर पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है। तो बेसिकली अगर आपके पास देखिए बैंक स्टेटमेंट है, तो आप लोग बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, लेकिन अपलोड करते समय आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट होना चाहिए। 3 महीने या फिर 4 महीने या फिर 5 महीने का स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ द स्टेटमेंट शुड बी हैव ए वेरीफाइड बैंक अकाउंट ऑन धन ओनली, तो यानी कि धन ऐप के द्वारा आपका जो है कि स्टेटमेंट वेरीफाई होना चाहिए। और आपका जो ट्रांजेक्शन जो वैल्यू रहेगा एटलीस्ट 1 मंथ का, ठीक है, 1 ट्रांजेक्शन वो 10,000 से ज़्यादा का होना चाहिए। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट है तब तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो आप लोग जो है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, और शो अदर एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कौन कौन से डॉक्यूमेंट के द्वारा आप लोग जो है कि इनेबल कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जिनमें से कुछ आ जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न या फिर डीमेट होल्डिंग स्टेटमेंट और फिर सैलरी स्लिप। तो देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो आप लोग के पास सैलरी स्लिप होगा, अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप नहीं होगा। तो डोंट वरी, अगर आप जॉब नहीं करते हैं, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, तो भी आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सैलरी स्लिप होगा तो सैलरी स्लिप देख सकते हैं लिखा हुआ है शुड नॉट बी मोर देन 2 मंथ्स ओल्ड, यानी कि 2 महीने से पुराना आपका सैलरी स्लिप नहीं होना चाहिए। और आपका नेट मंथली सैलरी शुड बी मोर देन 10,000, यानी कि आपका जो सैलरी है वो 10,000 से ज़्यादा का होना चाहिए, तब आपका एफएनओ यहाँ पर एक्टिवेट किया जाएगा धन ऐप के द्वारा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को बता दें, जिससे कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तो भी आप लोग जो है कि एक्टिवेट कर सकते हैं, वो है डीमेट होल्डिंग स्टेटमेंट। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। देखिए, डीमेट होल्डिंग स्टेटमेंट अगर आपके पास प्रूफ नहीं है किसी भी प्रकार का इनकम का, जैसे मिनी स्टेटमेंट हो गया, आईटीआर फाइल एक्नॉलेजमेंट हो गया, या फिर जो है कि अगर आपके पास जो है कि और भी सैलरी स्लिप नहीं है, तो आप लोग डीमेट होल्डिंग स्टेटमेंट के द्वारा आप लोग अपना एफएनओ एक्टिवेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आपको दिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है शुड बी ऑफ द लेटेस्ट मंथ ओनली, ठीक है, शुड बी डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज लाइंग इन डीमेट अकाउंट, इट शुड बी मोर देन 10,000, यानी कि देखिए भैया, अगर आपको जो है कि ट्रेडिंग करना है तो आपको 10,000 रुपये यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। भले ही आज कंपनी का शेयर बाई करो, कल बेच दो, ठीक है, लेकिन आप लोगों को 10,000 रुपये स्टार्टिंग में लगाने पड़ेंगे। यानी कि करना ये होगा आपको कि आप लोगों को किसी कंपनी का शेयर जो है कि बाई कर लेना है, ठीक है, 10,000 रुपये का शेयर बाई कर लेना हो, चाहे किसी भी कंपनी का। आप लोग ऐसे कंपनी का शेयर बाई कीजिएगा जिसका वैल्यू ना गिरे, ठीक है। तो कंपनी का शेयर जो है कि बाई कर लीजिएगा। इसके बाद उसका स्टेटमेंट डाउनलोड करके यहाँ से सिंपली अपलोड डीमेट होल्डिंग स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग सिंपली अपलोड इनकम प्रूफ फॉर, ठीक है, एफएनओ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो आप लोग डीमेट रिपोर्ट अभी अपलोड करेंगे ना, इसी के द्वारा आपका एफएनओ बहुत ही आसानी से एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आप लोग यहाँ पर ड्रैग करके जो है कि पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लोग इनकम प्रूफ यहाँ पर देना चाहते हैं। इसके बाद अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो पासवर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद सबमिट एंड प्रोसीड पर सिंपली क्लिक करेंगे।
इसके बाद क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन सबमिटेड। ठीक है, ट्रेडिंग इन फीचर एंड ऑप्शन, साथ में यहाँ पर लिखा हुआ वेल डन। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ योर एप्लीकेशन फॉर एंडिंग न्यू सेगमेंट सबमिटेड और आवर टीम विल रिव्यू दिस अप्रूव शॉर्टली, यानी कि जल्दी से जल्दी आपके जो एप्लीकेशन है F&O एक्टिवेट करने का, उसे आप जो है कि धन ऐप के टीम के द्वारा जल्दी से जल्दी अप्रूव कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बिना किसी इनकम प्रूफ का, यानी कि बिना बैंक स्टेटमेंट का, बिना सैलरी स्लिप का भी आप लोग F&O एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।